नाजरीन, इस एपिसोड के शुरू में अर्तुगरुल साहब और कमांडर लईस एक दूसरे से मिलने के लिए सरहद पर आ जाते हैं और अपने सिपाहियों के साथ दोनों एक दूसरे के सामने तन कर खड़े हो जाते हैं। फिर कमांडर लईस अर्तुगरुल साहब से कहता है, अर्तुगरुल साहब, मैंने आपके बेटे को जिंदा सलामत आपके पास वापस भेज दिया। हालांकि अगर मैं चाहता तो उसके साथ कुछ भी कर सकता था। फिर आप मुझसे ये दीद किस चीज की मांग रहे हैं? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुम जानते थे कि अगर तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारे किले को तबाह कर दूंगा। तो ये बात सुनकर कमांडर लईस कहता है, लेकिन आप मुझ पर जुर्माना क्यों डाल रहे हैं? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुम्हारे शहंशाह ने तुम्हें एक मुकाम दिया है, लेकिन तुम उस मुकाम का नाजायज फायदा उठाकर गद्दारियों और साजिशों में मसरूफ हो। अब मैं तुमसे न सिर्फ ये कि सोने के सिक्के लूंगा, बल्कि मुझे उस कुत्ते दरागोस के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए जिसके तुम इशारों पर नाच रहे हो। ये सुनकर लईस कहता है, कौन दरागोस? मैं नहीं जानता। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ, जो लॉकेट मैंने जिम्मेदार को पहुंचाया था उसमें दरागोस के बारे में इतला थी, और अब तुम मुझे बताओगे कि दरागोस कौन है और कहाँ है। मगर कमांडर लईस लाइल्मी का इजहार करता है। इधर सलजान खातून सराय में ताजर नकीज की लाई चीजों का मुआयना कर रही होती है और बेबुलाद भी अलबिलगे खातून के साथ एक तरफ बैठा होता है। तो अलबिलगे कहती है, भाई आप मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहते थे, वो क्या है? तो बेबुलाद कहता है, अलबिलगे खातून, अमीर बहाउद्दीन तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी खातून बनाना चाहता है। अलबिलगे ये बात सुनकर काफी हैरान और परेशान हो जाती है। कमांडर लईस अर्तुगरुल साहब से कहता है, मैं तुम्हारा कोई मुतालबा नहीं मानूंगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर फैसला हमारी तलवारें करेंगी। और फिर दोनों तरफ के लोग तलवारें लेकर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। काफी घमसान की लड़ाई होती है। थोड़ी देर के बाद कमांडर लईस भी तलवार लेकर अर्तुगरुल साहब के मुकाबले में आ जाता है। अर्तुगरुल साहब और उनके साथी सब सिपाहियों को मार देते हैं और आखिर में कमांडर लईस और अर्तुगरुल साहब एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। अर्तुगरुल साहब कुछ देर तक लईस का मुकाबला करने के बाद अचानक उसकी तलवार गिरा देते हैं और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देते हैं और फिर सिपाहियों से कहते हैं, तुम सब लोग पीछे रहो, मैं इसे खुद लातों और मुक्कों से मारूंगा। और फिर तलवार फेंककर उसे लातों और घोंसों पर रख लेते हैं और उसे कहते हैं, बताओ दरागोस कौन है, बताओ वो कौन है और कहाँ है। और उसे उसका सर जोर जोर से दरख्त से टकराते हैं। तो कमांडर लईस कहता है, दरागोस मौत की तरह है, वो कभी भी कहीं भी आ सकता है। अर्तुगरुल साहब फिर उसे मारते हैं। आखिरकार कमांडर लईस कहता है, मैं बताता हूँ, तुम्हारे दिए हुए सोने से हम मजीद सिपाही तैयार करते और दरागोस भी थोड़ी देर में यहाँ आने वाला है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानता हूँ वो सोगोत में है, लेकिन कहाँ है ये मुझे अभी तक मालूम नहीं। मैं तुम्हें सोगोत में ले जाकर सजा दूंगा। दूसरी तरफ सलजान खेमे में आकर सलमान से कहती है, बेटा तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तो सलमान कहता है, वालिदा, हम उन्हें जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकते थे, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। तो सलजान कहती है, बेटा मुझे तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा फिक्र है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब कमांडर लईस को गिरफ्तार करके उसके हाथ बांधकर सोगोत के मैन बाजार में ले आते हैं। सब लोग उसे देखकर बद्दुआएं देते हैं और बुरा भला कहते हैं कि इसकी वजह से हमारा अमन खराब हो रहा है। बेबोलत सोगोत के बाजार में सलजान खातून के पास आकर कहता है, आपके यहाँ आने से खुशी हुई, आपके शोर गुंदुक्तू साहब को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उम्मीद है आपका कबीला यहाँ आकर आबाद होगा तो हम इत्तेफाक से रहेंगे। सलजान कहती है, इंशाअल्लाह। फिर वो कहता है, गुंदुक्तू साहब कहाँ हैं? काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। बेबोलत की बात सुनकर सलजान कहती है, गुंदुक्तू साहब बहुत जल्द अपनी माँ का बोसा लेने और अपने भाइयों से मिलने के लिए हमारे दरमियान मौजूद होंगे। अचानक एक सिपाही आकर कहता है, जनाब अर्तुगरुल साहब कमांडर लईस को गिरफ्तार करके ले आए हैं। ये बात सुनकर सब लोग बाहर आ जाते हैं, जहां अर्तुगरुल साहब ने लईस को सोगोट के मरकजी चौक में बांध कर रखा होता है। दरागोस भी सब देखकर परेशान हो रहा होता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, ये उस दरागोस का कुत्ता है जो हमारे दरमियान साजिशें कर रहा है। मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल साजिशें करने वालों के सर खुद अपने हाथों से कलम करूंगा। और उसके बाद अर्तुगरुल साहब अपने मखसूस अंदाज में घूमकर उसका सर उसके तन से जुदा कर देते हैं और यूं कमांडर लईस अपने अंजाम को पहुंचता है। दरागोस सब कुछ देखता है लेकिन अफसोस कुछ कर नहीं सकता। अर्तुगरुल साहब तुर्गुत और बामसी और आर्तुक साहब के साथ मिलकर बैठते हैं और उन्हें कहते हैं, मंगोल हमारे गिर्द हर तरफ से घेरा तंग कर रहे हैं, अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमारे लोगों के लिए हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे और मुश्किलात बढ़ जाएंगी, हमें इसके लिए कुछ करना होगा। आर्तुक साहब कहते हैं, भाई ये सोना हम महसूलात की मद में बेवलत साहब को दे देंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हाँ यही बेहतर है, लेकिन क्या वो इस सोने को हिफाजत से कोनिया ले जा सकेंगे? इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा।
दरागूस कमांडर तारा के साथ अपने खुफिया कमरे में मौजूद होता है और कहता है अर्तुल लईस को मारकर मुझे डराना चाहता है, लेकिन ऐसी चीजों से मैं खौफजदा नहीं होता। कमांडर तारा कहता है जनाब, इस तरह अगर हालात रहे तो वो एक दिन आप तक भी पहुंच जाएगा। दरागूस कहता है बेफिक्र रहो, हम मजीद एहतियात बरतेंगे और उम्मीद है आज शाम तक कमांडर उनानस भी किले में पहुंच जाएगा। बेबोलत और अलबिलगे खातून अपने कबीले के लिए नई जगह पर खैमे लगवा रहे होते हैं। बेबोलत शरबत पी रहा होता है कि अचानक एक तीर आकर शरबत के प्याले को लगता है और शरबत गिर जाता है। सब लोग गुस्से से तीर चलाने वाले की तरफ देखते हैं तो वो बेबोलत और अलबिलगे खातून की बहन सिरमा होती है। उससे मिलकर बेबोलत और अलबिलगे खातून काफी खुश होते हैं। अलबिलगे पूछती है बाकी कबीला कहाँ है, तो सिरमा कहती है वो लोग पीछे आ रहे हैं, मैं उनसे पहले आगे ही निकल आई थी। बेबोलत खैमे में आकर सिरमा को तमाम हालात के बारे में बताता है और उसे कहता है कि कल वो महसूलात लेकर कोनिया की तरफ रवाना हो जाएंगे और अलबिलगे खातून भी उसके साथ जाएगी। ये सुनकर सिरमा कहती है लेकिन अलबिलगे को साथ क्यों ले जा रहे हैं, तो बेबोलत कहता है अमीर बहाउद्दीन अलबिलगे खातून से शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर अलबिलगे कहती है भाई आप अमीर बहाउद्दीन के नजदीक होने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं, मैं अमीर बहाउद्दीन से कभी शादी नहीं करूंगी। बेबोलत कहता है अलबिलगे तुम बेवकूफ़ी की बातें मत करो, अगर तुमने अमीर बहाउद्दीन से शादी कर ली तो हमारा कबीला मजीद ताकतवर हो जाएगा। लेकिन अलबिलगे खातून नहीं मानती तो बेबोलत एक चांटा अलबिलगे के मुंह पर मारता है और कहता है तुम अच्छी तरह से सोच लो, होगा वही जो मैं कह रहा हूँ। अलबिलगे खातून गुस्से में आकर खैमे से बाहर चली जाती है। ये देखकर बेबोलत सिरमा से कहता है इसे समझाओ वरना मैं अपने हाथों से इसे कत्ल कर दूंगा और आज शाम को हम अर्तुल साहब की दावत में जा रहे हैं। कमांडर उनानस किले में पहुंच जाता है और कहता है मुझे शहनशाह ने इस किले का नया कमांडर तैनात किया है, मैं यहाँ इंतकाम लेने आया हूँ। अर्तुल ने कमांडर लईस को मारकर हमारे गजब को दावत दी है, मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग मेरे साथ कितने वफादार हो। कमांडर उनानस की बात सुनकर एक सिपाही अपना ही खंजर निकालकर अपने पेट में मार देता है। उनानस कहता है हाँ मुझे ऐसी ही वफादारी चाहिए। अचानक दरवाजा खुलता है और 3 वहशतनाक सिपाही अंदर आते हैं। उन वैश्यों को देखकर एक सिपाही कहता है जनाब हमें इनकी जरूरत नहीं है, अगर हमें मदद की जरूरत हुई तो हम शहनशाह से मंगवा लेंगे। उनानस सिपाही की यह बात सुनकर अचानक अपनी तलवार निकालता है और पास खड़े दोनों सिपाहियों को कत्ल कर देता है। दूसरी तरफ अर्तुल साहब के पास आकर कहते हैं भाई सफेद दाढ़ी वालों ने पैगाम भेजा है, सदरुद्दीन कोनवी सोगोड की तरफ आ रहे हैं और वो रास्ते में हैं। ये बात सुनकर अर्तुल साहब कहते हैं हाँ सदरुद्दीन कोनवी मंगोलों के खिलाफ रूहानी रहनुमाई करते रहे हैं और मंगोल उन्हें कत्ल करने के दर पे हैं, हमें हर हाल में उनकी हिफाजत करनी होगी। आप सफेद दाढ़ी वालों को पैगाम पहुंचा दें, सदरुद्दीन कोनवी को लेने के लिए कल मैं खुद जाऊंगा और हिफाजत के साथ उन्हें लेकर यहाँ आ जाऊंगा। अर्तुल साहब कहते हैं हाँ भाई ये ज्यादा मुनासिब रहेगा। और नाजरीन यहाँ पर आज की इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रहने और खुश रखने की तौफीक दे। शुक्रिया। मैंने आपके बेटे को जिंदा सलामत आपके पास वापस भेज दिया, हालांकि अगर मैं चाहता तो उसके साथ कुछ भी कर सकता था। फिर आप मुझसे ये दीद किस चीज की मांग रहे हैं? अर्तुल साहब कहते हैं तुम जानते थे कि अगर तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारे किले को तबाह कर दूंगा। तो ये बात सुनकर कमांडर लईस कहता है लेकिन आप मुझ पर जुर्माना क्यों डाल रहे हैं? अर्तुल साहब कहते हैं तुम्हारे शहनशाह ने तुम्हें एक मुकाम दिया है, लेकिन तुम उस मुकाम का नाजायज फायदा उठाकर गद्दारियों और साजिशों में मसरूफ हो। अब मैं तुमसे न सिर्फ ये कि जिम्मेदार को पहुंचाया था उसमें दरागोस के बारे में इतला थी, और अब तुम मुझे बताओगे कि दरागोस कौन है और कहाँ है। मगर कमांडर लईस लाइल्मी का इजहार कर। इधर सलजान खातून सराय में ताजर नकीज की लाई चीजों का मुआयना कर रही होती है और बेबुलात भी अलबिलगे खातून के साथ एक तरफ बैठा होता है। तो अलबिलगे कहती है भाई आप मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहते थे, वो क्या है? तो बेबुलात कहता है अलबिलगे खातून अमीर बहाउद्दीन तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी खातून बनाना चाहता है। अलबिलगे ये बात सुनकर काफी हैरान और परेशान हो जाती है। कमांडर लईस अर्तुल साहब से कहता है मैं तुम्हारा कोई मुतालबा नहीं मानूंगा। अर्तुल साहब कहते हैं ठीक है अगर ऐसा है तो फिर फैसला हमारी तलवारें करेंगी, और फिर दोनों तरफ के लोग तलवारें लेकर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। काफी घुमसान की लड़ाई होती है। थोड़ी देर के बाद कमांडर लईस भी तलवार लेकर अर्तुल साहब के मुकाबले में आ जाता है। अर्तुल साहब और उनके साथी सब सिपाहियों को मार देते हैं और आखिर में कमांडर लईस और अर्तुल साहब एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं।
अर्तुगरुल साहब कुछ देर तक लईस का मुकाबला करने के बाद अचानक उसकी तलवार गिरा देते हैं और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देते हैं और फिर सिपाहियों से कहते हैं तुम सब लोग पीछे रहो, मैं इसे खुद लातों और मुक्कों से मारूंगा। और फिर तलवार फेंक कर उसे लातों और घोंसों पर रख लेते हैं और उसे कहते हैं बताओ दरागोस कौन है, बताओ वो कौन है और कहाँ है। और उसे उसका सर जोर जोर से दरख्त से टकराते हैं। तो कमांडर लईस कहता है दरागोस मौत की तरह है, वो कभी भी कहीं भी आ सकता है। अर्तुगरुल साहब फिर उसे मारते हैं। आखिरकार कमांडर लईस कहता है मैं बताता हूँ, तुम्हारे दिए हुए सोने से हम मजीद सिपाही तैयार करते और दरागोस भी थोड़ी देर में यहाँ आने वाला है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानता हूँ वो सोगोत में है, लेकिन कहाँ है ये मुझे अभी तक मालूम नहीं, मैं तुम्हें सोगोत में ले जाकर सजा दूंगा। दूसरी तरफ सलजान खैमे में आकर सलमान से कहती है बेटा तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली। तो सलमान कहता है वालिदा हम उन्हें जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकते थे, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। तो सलजान कहती है बेटा मुझे तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा फिक्र है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब कमांडर लईस को गिरफ्तार करके उसके हाथ बांधकर सोगोत के मैन बाजार में ले आते हैं। सब लोग उसे देखकर बद्दुआएं देते हैं और बुरा भला कहते हैं कि इसकी वजह से हमारा अमन खराब हो रहा है। बेबोलत सोगोत के बाजार में सलजान खातून के पास आकर कहता है आपके यहाँ आने से खुशी हुई, आपके शोर गुंदुकतू साहब को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उम्मीद है आपका कबीला यहाँ आकर आबाद होगा तो हम इत्तेफाक से रहेंगे। सलजान कहती है इंशाअल्लाह। फिर वो कहता है गुंदुकतू साहब कहाँ हैं, काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। बेबोलत की बात सुनकर सलजान कहती है गुंदुकतू साहब बहुत जल्द अपनी माँ का बोसा लेने और अपने भाइयों से मिलने के लिए हमारे दरमियान मौजूद होंगे। अचानक एक सिपाही आकर कहता है जनाब अर्तुगरुल साहब कमांडर लईस को गिरफ्तार करके ले आए हैं। ये बात सुनकर सब लोग बाहर आ जाते हैं जहां अर्तुगरुल साहब ने लईस को सोगोट के मरकजी चौक में बांध कर रखा होता है। दरागोस भी सब देखकर परेशान हो रहा होता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं ये उस दरागोस का कुत्ता है जो हमारे दरमियान साजिशें कर रहा है। मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल साजिशें करने वालों के सर खुद अपने हाथों से कलम करूंगा। और उसके बाद अर्तुगरुल साहब अपने मखसूस अंदाज में घूम कर उसका सर उसके तन से जुदा कर देते हैं और यूं कमांडर लईस अपने अंजाम को पहुंचता है। दरागोस सब कुछ देखता है लेकिन अफसोस कुछ कर नहीं सकता। अर्तुगरुल साहब तुर्गुत और बामसी और आर्तुक साहब के साथ मिलकर बैठते हैं और उन्हें कहते हैं मंगोल हमारे गिर्द हर तरफ से घेरा तंग कर रहे हैं, अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमारे लोगों के लिए हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे और मुश्किलात बढ़ जाएंगी, हमें इसके लिए कुछ करना होगा। आर्तुक साहब कहते हैं भाई ये सोना हम महसूलात की मद में बेबोलत साहब को दे देंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं हाँ यही बेहतर है, लेकिन क्या वो इस सोने को हिफाजत से कोनिया ले जा सकेंगे, इस बारे में कुछ सोच। दरागोस कमांडर तारा के साथ अपने खुफिया कमरे में मौजूद होता है और कहता है अर्तुगरुल लईस को मारकर मुझे डराना चाहता है, लेकिन ऐसी चीजों से मैं खौफजदा नहीं होता। कमांडर तारा कहता है जनाब इस तरह अगर हालात रहे तो वो एक दिन आप तक भी पहुंच जाएगा। दरागोस कहता है बेफिक्र रहो, हम मजीद एहतियात बरतेंगे और उम्मीद है आज शाम तक कमांडर उनानस भी किले में पहुंच जाएगा। बेबोलत और अलबिलगे खातून अपने कबीले के लिए नई जगह पर खैमे लगवा रहे होते हैं। बेबोलत शरबत पी रहा होता है कि अचानक एक तीर आकर शरबत के प्याले को लगता है और शरबत गिर जाता है। सब लोग गुस्से से तीर चलाने वाले की तरफ देखते हैं तो वो बेबोलत और अलबिलगे खातून की बहन सिरमा होती है। उससे मिलकर बेबोलत और अलबिलगे खातून काफी खुश होते हैं। अलबिलगे पूछती है बाकी कबीला कहाँ है, तो सिरमा कहती है वो लोग पीछे आ रहे हैं, मैं उनसे पहले आगे ही निकल आई थी। बेबोलत खैमे में आकर सिरमा को तमाम हालात के बारे में बताता है और उसे कहता है कि कल वो महसूलात लेकर कोनिया की तरफ रवाना हो जाएंगे और अलबिलगे खातून भी उसके साथ जाएगी। ये सुनकर सिरमा कहती है लेकिन अलबिलगे को साथ क्यों ले जा रहे हैं। तो बेबोलत कहता है अमीर बहाउद्दीन अलबिलगे खातून से शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर अलबिलगे कहती है भाई आप अमीर बहाउद्दीन के नजदीक होने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं, मैं अमीर बहाउद्दीन से कभी शादी नहीं करूंगी। बेबोलत कहता है अलबिलगे तुम बेवकूफ़ी की बातें मत करो, अगर तुमने अमीर बहाउद्दीन से शादी कर ली तो हमारा कबीला मजीद ताकतवर हो जाएगा। लेकिन अलबिलगे खातून नहीं मानती तो बेबोलत एक चांटा अलबिलगे के मुंह पर मारता है और कहता है तुम अच्छी तरह से सोच लो, होगा वही जो मैं कह रहा हूँ। अलबिलगे खातून गुस्से में आकर खैमे से बाहर चली जाती है। ये देखकर बेबोलत सिरमा से कहता है इसे समझाओ वरना मैं अपने हाथों से इसे कत्ल कर दूंगा और आज शाम को हम अर्तुगरुल साहब की दावत में जा रहे हैं। कमांडर उनानस किले में पहुंच जाता है और कहता है मुझे शहनशाह ने इस किले का नया कमांडर तैनात किया है, मैं यहाँ इंतकाम लेने आया हूँ। अर्तुगरुल ने कमांडर लईस को मारकर हमारे गजब को दावत दी है, मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग मेरे साथ कितने वफादार हो। कमांडर उनानस की बात सुनकर एक सिपाही अपना ही खंजर निकाल कर अपने पेट में मार देता है। उनानस कहता है हाँ मुझे ऐसी ही वफादारी चाहिए।
अचानक दरवाजा खुलता है और 3 वहशतनाक सिपाही अंदर आते हैं। उन वहशियों को देखकर एक सिपाही कहता है, जनाब हमें इनकी जरूरत नहीं है, अगर हमें मदद की जरूरत हुई तो हम शहंशाह से मंगवा लेंगे। उनानस सिपाही की ये बात सुनकर अचानक अपनी तलवार निकालता है और पास खड़े दोनों सिपाहियों को कत्ल कर देता है। दूसरी तरफ अर्तुल साहब के पास आकर कहते हैं, भाई सफेद दाढ़ी वालों ने पैगाम भेजा है, सदरुद्दीन कोनवी सोगोट की तरफ आ रहे हैं और वो रास्ते में हैं। ये बात सुनकर अर्तुल साहब कहते हैं, हाँ सदरुद्दीन कोनवी मंगोलों के खिलाफ रूहानी रहनुमाई करते रहे हैं और मंगोल उन्हें कत्ल करने के दर पे हैं, हमें हर हाल में उनकी हिफाजत करनी होगी। आप सफेद दाढ़ी वालों को पैगाम पहुंचा दें, सदरुद्दीन कोनवी को लेने के लिए कल मैं खुद जाऊंगा और हिफाजत के साथ उन्हें लेकर यहाँ आ जाऊंगा। अर्तुल साहब कहते हैं, हाँ भाई ये ज्यादा मुनासिब रहेगा। और नाजरीन, यहाँ पर आज की इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रहने और खुश रखने की तौफीक दे। शुक्रिया। फिर कमांडर लईस अर्तुल साहब से कहता है, अर्तुल साहब पूछना पड़ेगा। नाजरीन, इस एपिसोड के शुरू में अर्तुल साहब और कमांडर लईस एक दूसरे से मिलने के लिए सरहद पर आ जाते हैं और अपने सिपाहियों के साथ दोनों एक दूसरे के सामने तन कर खड़े हो जाते हैं। मैंने आपके बेटे को जिंदा सलामत आपके पास वापस भेज दिया, हालांकि अगर मैं चाहता तो उसके साथ कुछ भी कर सकता था। फिर आप मुझसे ये दीद किस चीज की मांग रहे हैं? अर्तुल साहब कहते हैं, तुम जानते थे कि अगर तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारे किले को तबाह कर दूंगा। तो ये बात सुनकर कमांडर लईस कहता है, लेकिन आप मुझ पर जुर्माना क्यों डाल रहे हैं? अर्तुल साहब कहते हैं, तुम्हारे शहंशाह ने तुम्हें एक मुकाम दिया है, लेकिन तुम उस मुकाम का नाजायज फायदा उठाकर गद्दारियों और साजिशों में मसरूफ हो। अब मैं तुमसे न सिर्फ ये कि सोने के सिक्के लूंगा, बल्कि मुझे उस कुत्ते दरागोस के बारे में भी इशारों पर नाच रहे हो। ये सुनकर लईस कहता है, कौन दरागोस? मैं नहीं जानता। अर्तुल साहब कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ, जो लॉकेट मैंने इशारों पर नाच रहे हो। ये सुनकर लईस कहता है, कौन दरागोस? मैं नहीं जानता। अर्तुल साहब कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ, जो लॉकेट मैंने जिम्मेदार को पहुंचाया था उसमें दरागोस के बारे में इतला थी, और अब तुम मुझे बताओगे कि दरागोस कौन है और कहाँ है। मगर कमांडर लईस लाइल्मी का इजहार करता है। इधर सलजान खातून सराय में ताजर नकीज की लाई चीजों का मुआयना कर रही होती है और बेबुलाद भी अलबिलगे खातून के साथ एक तरफ बैठा होता है। तो अलबिलगे कहती है, भाई आप मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहते थे, वो क्या है? तो बेबुलाद कहता है, अलबिलगे खातून अमीर बहाउद्दीन तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी खातून बनाना चाहता है। अलबिलगे ये बात सुनकर काफी हैरान और परेशान हो जाती है। कमांडर लईस अर्तुल साहब से कहता है, मैं तुम्हारा कोई मुतालबा नहीं मानूंगा। अर्तुल साहब कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर फैसला हमारी तलवारें करेंगी। और फिर दोनों तरफ के लोग तलवारें लेकर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। काफी घुमसान की लड़ाई होती है। थोड़ी देर के बाद कमांडर लईस भी तलवार लेकर अर्तुल साहब के मुकाबले में आ जाता है। अर्तुल साहब और उनके साथी सब सिपाहियों को मार देते हैं और आखिर में कमांडर लईस और अर्तुल साहब एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। अर्तुल साहब कुछ देर तक लईस का मुकाबला करने के बाद अचानक उसकी तलवार गिरा देते हैं और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देते हैं और फिर सिपाहियों से कहते हैं, तुम सब लोग पीछे रहो, मैं इसे खुद लातों और मुक्कों से मारूंगा। और फिर तलवार फेंककर उसे लातों और घोंसों पर रख लेते हैं और उसे कहते हैं, बताओ दरागोस कौन है, बताओ वो कौन है और कहाँ है। और उसे उसका सर जोर जोर से दरख्त से टकराते हैं। तो कमांडर लईस कहता है, दरागोस मौत की तरह है, वो कभी भी कहीं भी आ सकता है। अर्तुल साहब फिर उसे मारते हैं। आखिरकार कमांडर लईस कहता है, मैं बताता हूँ, तुम्हारे दिए हुए सोने से हम मजीद सिपाही तैयार करते और दरागोस भी थोड़ी देर में यहाँ आने वाला है। अर्तुल साहब कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानता हूँ वो सोगोत में है, लेकिन कहाँ है ये मुझे अभी तक मालूम नहीं। मैं तुम्हें सोगोत में ले जाकर सजा दूंगा। दूसरी तरफ सलजान खेमे में आकर सलमान से कहती है, बेटा तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तो सलमान कहता है, वालिदा हम उन्हें जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकते थे, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। तो सलजान कहती है, बेटा मुझे तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा फिक्र है। दूसरी तरफ अर्तुल साहब कमांडर लईस को गिरफ्तार करके उसके हाथ बांधकर सोगोत के मैन बाजार में ले आते हैं। सब लोग उसे देखकर बद्दुआएं देते हैं और बुरा भला कहते हैं कि इसकी वजह से हमारा अमन खराब हो रहा है। दरागोस कमांडर तारा के साथ अपने खुफिया कमरे में मौजूद होता है और कहता है, अर्तुल लईस को मारकर मुझे डराना चाहता है, लेकिन ऐसी चीजों से मैं खौफजदा नहीं होता। कमांडर तारा कहता है, जनाब इस तरह अगर हालात रहे तो वो एक दिन आप तक भी पहुंच जाएगा। दरागोस कहता है, बेफिक्र रहो, हम मजीद एहतियात बरतेंगे और उम्मीद है आज शाम तक कमांडर उनानस भी किले में पहुंच जाएगा।
बेबोलत और अलबिलगे खातून अपने कबीले के लिए नई जगह पर खैमे लगवा रहे होते हैं। बेबोलत शरबत पी रहा होता है कि अचानक एक तीर आकर शरबत के प्याले को लगता है और शरबत गिर जाता है। सब लोग गुस्से से तीर चलाने वाले की तरफ देखते हैं तो वो बेबोलत और अलबिलगे खातून की बहन सिरमा होती है। उससे मिलकर बेबोलत और अलबिलगे खातून काफी खुश होते हैं। अलबिलगे पूछती है बाकी कबीला कहाँ है, तो सिरमा कहती है वो लोग पीछे आ रहे हैं, मैं उनसे पहले आगे ही निकल आई थी। बेबोलत खैमे में आकर सिरमा को तमाम हालात के बारे में बताता है और उसे कहता है कि कल वो महसूलात लेकर कोनिया की तरफ रवाना हो जाएंगे और अलबिलगे खातून भी उसके साथ जाएगी। ये सुनकर सिरमा कहती है लेकिन अलबिलगे को साथ क्यों ले जा रहे हैं, तो बेबोलत कहता है अमीर बहाउद्दीन अलबिलगे खातून से शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर अलबिलगे कहती है भाई आप अमीर बहाउद्दीन के नजदीक होने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं, मैं अमीर बहाउद्दीन से कभी शादी नहीं करूंगी। बेबोलत कहता है अलबिलगे तुम बेवकूफ़ी की बातें मत करो, अगर तुमने अमीर बहाउद्दीन से शादी कर ली तो हमारा कबीला मजीद ताकतवर हो जाएगा। लेकिन अलबिलगे खातून नहीं मानती तो बेबोलत एक चांटा अलबिलगे के मुंह पर मारता है और कहता है तुम अच्छी तरह से सोच लो, होगा वही जो मैं कह रहा हूँ। अलबिलगे खातून गुस्से में आकर खैमे से बाहर चली जाती है। ये देखकर बेबोलत सिरमा से कहता है इसे समझाओ वरना मैं अपने हाथों से इसे कत्ल कर दूंगा और आज शाम को हम अर्तुल साहब की दावत में जा रहे हैं। कमांडर उनाना इस किले में पहुंच जाता है और कहता है मुझे शहनशाह ने इस किले का नया कमांडर तैनात किया है, मैं यहाँ इंतकाम लेने आया हूँ। और तुरुल ने कमांडर लईस को मारकर हमारे गजब को दावत दी है, मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग मेरे साथ कितने वफादार हो। कमांडर उनानस की बात सुनकर एक सिपाही अपना ही खंजर निकालकर अपने पेट में मार देता है। उनानस कहता है हाँ मुझे ऐसी ही वफादारी चाहिए। अचानक दरवाजा खुलता है और 3 वहशतनाक सिपाही अंदर आते हैं। उन वैश्यों को देखकर एक सिपाही कहता है जनाब हमें इनकी जरूरत नहीं है, अगर हमें मदद की जरूरत हुई तो हम शहनशाह से मंगवा लेंगे। उनानस सिपाही की यह बात सुनकर अचानक अपनी तलवार निकालता है और पास खड़े दोनों सिपाहियों को कत्ल कर देता है। दूसरी तरफ अर्तुल साहब के पास आकर कहते हैं भाई सफेद दाढ़ी वालों ने पैगाम भेजा है, सदरुद्दीन कोनवी सोगोट की तरफ आ रहे हैं और वो रास्ते में हैं। ये बात सुनकर अर्तुल साहब कहते हैं हाँ सदरुद्दीन कोनवी मंगोलों के खिलाफ रूहानी रहनुमाई करते रहे हैं और मंगोल उन्हें कत्ल करने के दर पे हैं, हमें हर हाल में उनकी हिफाजत करनी होगी। आप सफेद दाढ़ी वालों को पैगाम पहुंचा दें, सदरुद्दीन कोनवी को लेने के लिए कल मैं खुद जाऊंगा और हिफाजत के साथ उन्हें लेकर यहाँ आ जाऊंगा। अर्तुल साहब कहते हैं हाँ भाई ये ज्यादा मुनासिब रहेगा। और नाजरीन यहाँ पर आज की इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रहने और खुश रखने की तौफीक दे। शुक्रिया। नाजरीन इस एपिसोड के शुरू में अर्तुल साहब और कमांडर लईस एक दूसरे से मिलने के लिए सरहद पर आ जाते हैं और अपने सिपाहियों के साथ दोनों एक दूसरे के सामने तन कर खड़े हो जाते हैं। फिर कमांडर लईस अर्तुल साहब से कहता है अर्तुल साहब मैंने आपके बेटे को जिंदा सलामत आपके पास वापस भेज दिया, हालांकि अगर मैं चाहता तो उसके साथ कुछ भी कर सकता था। फिर आप मुझसे ये दीद किस चीज की मांग रहे हैं? अर्तुल साहब कहते हैं तुम जानते थे कि अगर तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारे किले को तबाह कर दूंगा। तो ये बात सुनकर कमांडर लईस कहता है लेकिन आप मुझ पर जुर्माना क्यों डाल रहे हैं? अर्तुल साहब कहते हैं तुम्हारे शहनशाह ने तुम्हें एक मुकाम दिया है लेकिन तुम उस मुकाम का नाजायज फायदा उठाकर गद्दारियों और साजिशों में मसरूफ हो। अब मैं तुमसे न सिर्फ ये कि सोने के सिक्के लूंगा बल्कि मुझे उस कुत्ते दरागोस के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए जिसके तुम इशारों पर नाच रहे हो। ये सुनकर लईस कहता है कौन दरागोस? मैं नहीं जानता। अर्तुल साहब कहते हैं लेकिन मैं जानता हूँ, जो लॉकेट मैंने जिम्मेदार को पहुंचाया था उसमें दरागोस के बारे में इतला थी और अब तुम मुझे बताओगे कि दरागोस कौन है और कहाँ है। मगर कमांडर लईस लाइल्मी का इजहार करता है। इधर सलजान खातून सराय में ताजर नकीस की लाई चीजों का मुआयना कर रही होती है और बेबुलात भी अलबिलगे खातून के साथ एक तरफ बैठा होता है। तो अलबिलगे कहती है भाई आप मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहते थे, वो क्या है? तो बेबुलात कहता है अलबिलगे खातून अमीर बहाउद्दीन तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी खातून बनाना चाहता है। अलबिलगे ये बात सुनकर काफी हैरान और परेशान हो जाती है। कमांडर लईस अर्तुल साहब से कहता है मैं तुम्हारा कोई मुतालबा नहीं मानूंगा। अर्तुल साहब कहते हैं ठीक है अगर ऐसा है तो फिर फैसला हमारी तलवारें करेंगी। और फिर दोनों तरफ के लोग तलवारें लेकर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। काफी घुमसान की लड़ाई होती है। थोड़ी देर के बाद कमांडर लईस भी तलवार लेकर अर्तुल साहब के मुकाबले में आ जाता है। अर्तुल साहब और उनके साथी सब सिपाहियों को मार देते हैं और आखिर में कमांडर लईस और अर्तुल साहब एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं।
अर्तुगरुल साहब कुछ देर तक लईस का मुकाबला करने के बाद अचानक उसकी तलवार गिरा देते हैं और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देते हैं और फिर सिपाहियों से कहते हैं तुम सब लोग पीछे रहो, मैं इसे खुद लातों और मुक्कों से मारूंगा। और फिर तलवार फेंक कर उसे लातों और घोंसों पर रख लेते हैं और उसे कहते हैं बताओ दरागूस कौन है, बताओ वो कौन है और कहाँ है। और उसे उसका सर जोर जोर से दरख्त से टकराते हैं। तो कमांडर लईस कहता है दरागोस मौत की तरह है, वो कभी भी कहीं भी आ सकता है। अर्तुगरुल साहब फिर उसे मारते हैं। आखिरकार कमांडर लईस कहता है मैं बताता हूँ, तुम्हारे दिए हुए सोने से हम मजीद सिपाही तैयार करते और दरागूस भी थोड़ी देर में यहाँ आने वाला है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानता हूँ वो सोगोत में है, लेकिन कहाँ है ये मुझे अभी तक मालूम नहीं, मैं तुम्हें सोगोत में ले जाकर सजा दूंगा। दूसरी तरफ सलजान खैमे में आकर सलमान से कहती है बेटा तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली। तो सलमान कहता है वालिदा हम उन्हें जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकते थे, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। तो सलजान कहती है बेटा मुझे तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा फिक्र है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब कमांडर लईस को गिरफ्तार करके उसके हाथ बांधकर सोगोत के मैन बाजार में ले आते हैं। सब लोग उसे देखकर बद्दुआएं देते हैं और बुरा भला कहते हैं कि इसकी वजह से हमारा अमन खराब हो रहा है। अर्तुगरुल साहब तुर्गुत और बामसी और आर्तुक साहब के साथ मिलकर बैठते हैं और उन्हें कहते हैं मंगोल हमारे गिर्द हर तरफ से घेरा तंग कर रहे हैं, अगर हालात ऐसे ही रहे। दरागूस कमांडर तारा के साथ अपने खुफिया कमरे में मौजूद होता है और कहता है अर्तुगरुल लईस को मारकर मुझे डराना चाहता है, लेकिन ऐसी चीजों से मैं खौफजदा नहीं होता। कमांडर तारा कहता है जनाब इस तरह अगर हालात रहे तो वो एक दिन आप तक भी पहुंच जाएगा। दरागूस कहता है बेफिक्र रहो, हम मजीद एहतियात बरतेंगे और उम्मीद है आज शाम तक कमांडर उनानस भी किले में पहुंच जाएगा। बेबोलत और अलबिलगे खातून अपने कबीले के लिए नई जगह पर खैमे लगवा रहे होते हैं। बेबोलत शरबत पी रहा होता है कि अचानक एक तीर आकर शरबत के प्याले को लगता है और शरबत गिर जाता है। सब लोग गुस्से से तीर चलाने वाले की तरफ देखते हैं तो वो बेबोलत और अलबिलगे खातून की बहन सिरमा होती है। उससे मिलकर बेबोलत और अलबिलगे खातून काफी खुश होते हैं। अलबिलगे पूछती है बाकी कबीला कहाँ है। तो सिरमा कहती है वो लोग पीछे आ रहे हैं, मैं उनसे पहले आगे ही निकल आई थी। बेबोलत खैमे में आकर सिरमा को तमाम हालात के बारे में बताता है और उसे कहता है कि कल वो महसूलात लेकर कोनिया की तरफ रवाना हो जाएंगे और अलबिलगे खातून भी उसके साथ जाएगी। ये सुनकर सिरमा कहती है लेकिन अलबिलगे को साथ क्यों ले जा रहे हैं। तो बेबोलत कहता है अमीर बहाउद्दीन अलबिलगे खातून से शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर अलबिलगे कहती है भाई आप अमीर बहाउद्दीन के नजदीक होने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं, मैं अमीर बहाउद्दीन से कभी शादी नहीं करूंगी। बेबोलत कहता है अलबिलगे तुम बेवकूफी की बातें मत करो, अगर तुमने अमीर बहाउद्दीन से शादी कर ली तो हमारा कबीला मजीद। लेकिन अलबिलगे खातून नहीं मानती। तो बेबोलत एक चांटा अलबिलगे के मुंह पर मारता है और कहता है तुम अच्छी तरह से सोच लो, होगा वही जो मैं कह रहा हूँ। अलबिलगे खातून गुस्से में आकर खैमे से बाहर चली जाती है। ये देखकर बेबोलत सिरमा से कहता है इसे समझाओ वरना मैं अपने हाथों से इसे कत्ल कर दूंगा। और आज शाम को हम अर्तुगरुल साहब की दावत में जा रहे हैं। कमांडर उनानस किले में पहुंच जाता है और कहता है मुझे शहनशाह ने इस किले का नया कमांडर तैनात किया है, मैं यहाँ इंतकाम लेने आया हूँ। अर्तुगरुल ने कमांडर लईस को मारकर हमारे गजब को दावत दी है, मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग मेरे साथ कितने वफादार हो। कमांडर उनानस की बात सुनकर एक सिपाही अपना ही खंजर निकालकर अपने पेट में मार देता है। उनानस कहता है हाँ मुझे ऐसी ही वफादारी चाहिए। अचानक दरवाजा खुलता है और 3 वहशतनाक सिपाही अंदर आते हैं। उन वैश्यों को देखकर एक सिपाही कहता है जनाब हमें इनकी जरूरत नहीं है, अगर हमें मदद की जरूरत हुई तो हम शहनशाह से मंगवा लेंगे। उनानस सिपाही की ये बात सुनकर अचानक अपनी तलवार निकालता है और पास खड़े दोनों सिपाहियों को कत्ल कर देता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब के पास आकर कहते हैं भाई सफेद दाढ़ी वालों ने पैगाम भेजा है, सदरुद्दीन कोनवी सोगोट की तरफ आ रहे हैं और वो रास्ते में हैं। ये बात सुनकर अर्तुगरुल साहब कहते हैं हाँ सदरुद्दीन कोनवी मंगोलों के खिलाफ रूहानी रहनुमाई करते रहे हैं और मंगोल उन्हें कत्ल करने के दर पे हैं, हमें हर हाल में उनकी हिफाजत करनी होगी। आप सफेद दाढ़ी वालों को पैगाम पहुंचा दें, सदरुद्दीन कोनवी को लेने के लिए कल मैं खुद जाऊंगा और हिफाजत के साथ उन्हें लेकर यहाँ आ जाऊंगा। अर्तुग साहब कहते हैं हाँ भाई ये ज्यादा मुनासिब रहेगा। और नाजरीन यहाँ पर आज की इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रहने और खुश रखने की तौफीक दे। शुक्रिया। नाजरीन इस एपिसोड के शुरू में अर्तुगरुल साहब और कमांडर लईस एक दूसरे से मिलने के लिए सरहद पर आ जाते हैं और अपने सिपाहियों के साथ दोनों एक दूसरे के सामने तन कर खड़े हो जाते हैं। फिर कमांडर लईस अर्तुगरुल साहब से कहता है अर्तुगरुल साहब मैंने आपके बेटे को जिंदा सलामत आपके पास वापस भेज दिया, हालांकि अगर मैं चाहता तो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, फिर आप मुझसे ये दीद किस चीज की मांग रहे हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुम जानते थे कि अगर तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारे किले को तबाह कर दूंगा।
تو یہ بات سن کر کمانڈر لئیس کہتا ہے لیکن آپ مجھ پر جرمانہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تمہارے شہنشاہ نے تمہیں ایک مقام دیا ہے لیکن تم اس مقام کا ناجائز فائدہ اٹھا کر غداریوں اور سازشوں میں مصروف ہو۔ اب میں تم سے نہ صرف یہ کہ سونے کے سکے لوں گا بلکہ مجھے اس کتے دراگوس کے بارے میں بھی انفارمیشن چاہیے جس کے تم اشاروں پر ناچ رہے ہو۔ یہ سن کر لئیس کہتا ہے کون دراگوس؟ میں نہیں جانتا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں، جو لاکٹ میں نے ذمہ دار کو پہنچایا تھا اس میں دراگوس کے بارے میں اطلاع تھی، اور اب تم مجھے بتاؤ گے کہ دراگوس کون ہے اور کہاں ہے؟ مگر کمانڈر لئیس لا علمی کا اظہار کرتا ہے۔ ادھر سلجان خاتون سرائے میں تاجر نکیز کی لائی چیزوں کا معائنہ کر رہی ہوتی ہے اور بیبولات بھی البلگے خاتون کے ساتھ ایک طرف بیٹھا ہوتا ہے۔ تو البلگے کہتی ہے بھائی آپ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے تھے، وہ کیا ہے؟ تو بیبولت کہتا ہے البلگے خاتون امیر بہاؤالدین تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی خاتون بنانا چاہتا ہے۔ البلگے یہ بات سن کر کافی حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ کمانڈر لئیس ارطغرل صاحب سے کہتا ہے میں تمہارا کوئی مطالبہ نہیں مانوں گا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر فیصلہ ہماری تلواریں کریں گی، اور پھر دونوں طرف کے لوگ تلواریں لے کر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کافی گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کمانڈر لئیس بھی تلوار لے کر ارطغرل صاحب کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ ارطغرل صاحب اور ان کے ساتھی سب سپاہیوں کو مار دیتے ہیں اور آخر میں کمانڈر لئیس اور ارطغرل صاحب ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کچھ دیر تک لئیس کا مقابلہ کرنے کے بعد اچانک اس کی تلوار گرا دیتے ہیں اور اس کی گردن پر اپنی تلوار رکھ دیتے ہیں، اور پھر سپاہیوں سے کہتے ہیں تم سب لوگ پیچھے رہو، میں اسے خود لاتوں اور مکوں سے ماروں گا، اور پھر تلوار پھینک کر اسے لاتوں اور گھونسوں پر رکھ لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بتاؤ دراگوس کون ہے، بتاؤ وہ کون ہے اور کہاں ہے، اور اسے اس کا سر زور زور سے درخت سے ٹکراتے ہیں۔ تو کمانڈر لئیس کہتا ہے دراگوس موت کی طرح ہے، وہ کبھی بھی کہیں بھی آ سکتا ہے۔ ارطغرل صاحب پھر اسے مارتے ہیں۔ آخر کار کمانڈر لئیس کہتا ہے میں بتاتا ہوں تمہارے دیے ہوئے سونے سے ہم مزید سپاہی تیار کرتے، اور دراگوس بھی تھوڑی دیر میں یہاں آنے والا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، میں جانتا ہوں وہ سوگوت میں طاقتور ہو جائے گا، کہاں ہے یہ مجھے ابھی تک معلوم نہیں، میں تمہیں سوگوت میں لے جا کر سزا دوں گا۔ دوسری طرف سلجان خیمے میں آ کر سلمان سے کہتی ہے بیٹا تم نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ تو سلمان کہتا ہے والدہ ہم انہیں جان بوجھ کر موت کے منہ میں نہیں جانے دے سکتے تھے، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ تو سلجان کہتی ہے بیٹا مجھے تمہاری وجہ سے بہت زیادہ فکر ہے۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب کمانڈر لئیس کو گرفتار کر کے اس کے ہاتھ باندھ کر سوگوت کے مین بازار میں لے آتے ہیں۔ سب لوگ اسے دیکھ کر بددعائیں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا امن خراب ہو رہا ہے۔ ارطغرل صاحب ترگت اور بامسی اور آرتک صاحب کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں منگول ہمارے گرد ہر طرف سے گھیرا تنگ کر رہے ہیں، اگر حالات ایسے ہی رہے۔ دراگوس کمانڈر تارا کے ساتھ اپنے خفیہ کمرے میں موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل لئیس کو مار کر مجھے ڈرانا چاہتا ہے، لیکن ایسی چیزوں سے میں خوفزدہ نہیں ہوتا۔ کمانڈر تارا کہتا ہے جناب اس طرح اگر حالات رہے تو وہ ایک دن آپ تک بھی پہنچ جائے گا۔ دراگوس کہتا ہے بے فکر رہو، ہم مزید احتیاط برتیں گے اور امید ہے آج شام تک کمانڈر اورانس بھی قلعے میں پہنچ جائے گا۔ بیبولت اور البلگے خاتون اپنے قبیلے کے لیے نئی جگہ پر خیمے لگوا رہے ہوتے ہیں۔ بیبولت شربت پی رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک تیر آ کر شربت کے پیالے کو لگتا ہے اور شربت گر جاتا ہے۔ سب لوگ غصے سے تیر چلانے والے کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بیبولت اور البلگے خاتون کی بہن سرما ہوتی ہے۔ اس سے مل کر بیبولت اور البلگے خاتون کافی خوش ہوتے ہیں۔ البلگے پوچھتی ہے باقی قبیلہ کہاں ہے؟ تو سرما کہتی ہے وہ لوگ پیچھے آ رہے ہیں، میں ان سے پہلے آگے ہی نکل آئی تھی۔ بیبولت خیمے میں آ کر سرما کو تمام حالات کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کل وہ محصولات لے کر کونیا کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور البلگے خاتون بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ یہ سن کر سرما کہتی ہے لیکن البلگے کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو بیبولت کہتا ہے امیر بہاؤالدین البلگے خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر البلگے کہتی ہے بھائی آپ امیر بہاؤالدین کے نزدیک ہونے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں، میں امیر بہاؤالدین سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ بیبولت کہتا ہے البلگے تم بیوقوفی کی باتیں مت کرو، اگر تم نے امیر بہاؤالدین سے شادی کر لی تو ہمارا قبیلہ مزید طاقتور ہو جائے گا۔ لیکن البلگے خاتون نہیں مانتی تو بیبولت ایک چانٹا البلگے کے منہ پر مارتا ہے اور کہتا ہے تم اچھی طرح سے سوچ لو، ہوگا وہی جو میں کہہ رہا ہوں۔ البلگے خاتون غصے میں آ کر خیمے سے باہر چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بیبولت سرما سے کہتا ہے اسے سمجھاؤ ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دوں گا، اور آج شام کو ہم ارطغرل صاحب کی دعوت میں جا رہے ہیں۔
कमांडर उनानस किले में पहुंच जाता है और कहता है, मुझे शहंशाह ने इस किले का नया कमांडर तैनात किया है। मैं यहाँ इंतकाम लेने आया हूँ। अर्तुगरुल ने कमांडर लईस को मारकर हमारे गजब को दावत दी है। मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग मेरे साथ कितने वफादार हो। कमांडर उनानस की बात सुनकर एक सिपाही अपना ही खंजर निकालकर अपने पेट में मार देता है। उनानस कहता है, हाँ, मुझे ऐसी ही वफादारी चाहिए। अचानक दरवाजा खुलता है और 3 वहशतनाक सिपाही अंदर आते हैं। उन वैश्यों को देखकर एक सिपाही कहता है, जनाब, हमें इनकी जरूरत नहीं है। अगर हमें मदद की जरूरत हुई तो हम शहंशाह से मंगवा लेंगे। उनानस सिपाही की यह बात सुनकर अचानक अपनी तलवार निकालता है और पास खड़े दोनों सिपाहियों को कत्ल कर देता है। सोने के सिक्के लूं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब के पास आकर कहते हैं, भाई, सफेद दाढ़ी वालों ने पैगाम भेजा है। सदरुद्दीन कोनवी सोगोट की तरफ आ रहे हैं और वो रास्ते में हैं। ये बात सुनकर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हाँ, सदरुद्दीन कोनवी मंगोलों के खिलाफ रूहानी रहनुमाई करते रहे हैं और मंगोल उन्हें कत्ल करने के दर पे हैं। हमें हर हाल में उनकी हिफाजत करनी होगी। आप सफेद दाढ़ी वालों को पैगाम पहुंचा दें। सदरुद्दीन कोनवी को लेने के लिए कल मैं खुद जाऊंगा और हिफाजत के साथ उन्हें लेकर यहाँ आ जाऊंगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हाँ भाई, ये ज्यादा मुनासिब रहेगा। और नाज़रीन, यहाँ पर आज की इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रहने और खुश रखने की तौफीक दे। शुक्रिया। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में अर्तुगरुल साहब और कमांडर लईस एक दूसरे से मिलने के लिए सरहद पर आ जाते हैं और अपने सिपाहियों के साथ दोनों एक दूसरे के सामने तन कर खड़े हो जाते हैं। फिर कमांडर लईस अर्तुगरुल साहब से कहता है, अर्तुगरुल साहब, मैंने आपके बेटे को जिंदा सलामत आपके पास वापस भेज दिया। हालांकि अगर मैं चाहता तो उसके साथ कुछ भी कर सकता था। फिर आप मुझसे ये दीद किस चीज की मांग रहे हैं? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुम जानते थे कि अगर तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारे किले को तबाह कर दूंगा। तो ये बात सुनकर कमांडर लईस कहता है, लेकिन आप मुझ पर जुर्माना क्यों डाल रहे हैं? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुम्हारे शहंशाह ने तुम्हें एक मुकाम दिया है, लेकिन तुम उस मुकाम का नाजायज फायदा उठाकर गद्दारियों और साजिशों में मसरूफ हो। अब मैं तुमसे न सिर्फ ये कि सोने के सिक्के लूंगा, बल्कि मुझे उस कुत्ते दरागोस के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए जिसके तुम इशारों पर नाच रहे हो। ये सुनकर लईस कहता है, कौन दरागोस? मैं नहीं जानता। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ। जो लॉकेट मैंने जिम्मेदार को पहुंचाया था उसमें दरागोस के बारे में इतला थी, और अब तुम मुझे बताओगे कि दरागोस कौन है और कहाँ है। मगर कमांडर लईस लाइल्मी का इजहार करता है। इधर सलजान खातून सराय में ताजर नकीस की लाई चीजों का मुआयना कर रही होती है और बेबुलाद भी अलबिलगे खातून के साथ एक तरफ बैठा होता है। तो अलबिलगे कहती है, भाई, आप मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहते थे, वो क्या है? तो बेबुलाद कहता है, अलबिलगे खातून, अमीर बहाउद्दीन तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी खातून बनाना चाहता है। अलबिलगे ये बात सुनकर काफी हैरान और परेशान हो जाती है। कमांडर लईस अर्तुगरुल साहब से कहता है, मैं तुम्हारा कोई मुतालबा नहीं मानूंगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर फैसला हमारी तलवारें करेंगी। और फिर दोनों तरफ के लोग तलवारें लेकर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। काफी घुमसान की लड़ाई होती है। थोड़ी देर के बाद कमांडर लईस भी तलवार लेकर अर्तुगरुल साहब के मुकाबले में आ जाता है। अर्तुगरुल साहब और उनके साथी सब सिपाहियों को मार देते हैं और आखिर में कमांडर लईस और अर्तुगरुल साहब एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। अर्तुगरुल साहब कुछ देर तक लईस का मुकाबला करने के बाद अचानक उसकी तलवार गिरा देते हैं और उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देते हैं और फिर सिपाहियों से कहते हैं, तुम सब लोग पीछे रहो, मैं इसे खुद लातों और मुक्कों से मारूंगा। और फिर तलवार फेंक कर उसे लातों और घोंसों पर रख लेते हैं और उसे कहते हैं, बताओ दरागोस कौन है, बताओ वो कौन है और कहाँ है। और उसे उसका सर जोर जोर से दरख्त से टकराते हैं। तो कमांडर लईस कहता है, दरागोस मौत की तरह है, वो कभी भी कहीं भी आ सकता है। अर्तुगरुल साहब फिर उसे मारते हैं। आखिरकार कमांडर लईस कहता है, मैं बताता हूँ, तुम्हारे दिए हुए सोने से हम मजीद सिपाही तैयार करते और दरागोस भी थोड़ी देर में यहाँ आने वाला है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानता हूँ वो सोगोत में है, लेकिन कहाँ है ये मुझे अभी तक मालूम नहीं। मैं तुम्हें सोगोत में ले जाकर सजा दूंगा। दूसरी तरफ सलजान खेमे में आकर सलमान से कहती है, बेटा, तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तो सलमान कहता है, वालिदा, हम उन्हें जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकते थे, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। तो सलजान कहती है, बेटा, मुझे तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा फिक्र है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब कमांडर लईस को गिरफ्तार करके उसके हाथ बांधकर सोगोत के मैन बाजार में ले आते हैं। सब लोग उसे देखकर बद्दुआएं देते हैं और बुरा भला कहते हैं कि इसकी वजह से हमारा अमन खराब हो रहा है। अर्तुगरुल साहब तुर्गुत और बामसी और आर्तुक साहब के साथ मिलकर बैठते हैं और उन्हें कहते हैं, मंगोल हमारे गिर्द हर तरफ से घेरा तंग कर रहे हैं, अगर हालात ऐसे ही रहे
دراگوس کمانڈر تارا کے ساتھ اپنے خفیہ کمرے میں موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل لئیس کو مار کر مجھے ڈرانا چاہتا ہے، لیکن ایسی چیزوں سے میں خوفزدہ نہیں ہوتا۔ کمانڈر تارا کہتا ہے جناب اس طرح اگر حالات رہے تو وہ ایک دن آپ تک بھی پہنچ جائے گا۔ دراگوس کہتا ہے بے فکر رہو، ہم مزید احتیاط برتیں گے اور امید ہے آج شام تک کمانڈر اورانس بھی قلعے میں پہنچ جائے گا۔ بیبولت اور البلگے خاتون اپنے قبیلے کے لیے نئی جگہ پر خیمے لگوا رہے ہوتے ہیں۔ بیبولت شربت پی رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک تیر آ کر شربت کے پیالے کو لگتا ہے اور شربت گر جاتا ہے۔ سب لوگ غصے سے تیر چلانے والے کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بیبولت اور البلگے خاتون کی بہن سرما ہوتی ہے۔ اس سے مل کر بیبولت اور البلگے خاتون کافی خوش ہوتے ہیں۔ البلگے پوچھتی ہے باقی قبیلہ کہاں ہے تو سرما کہتی ہے وہ لوگ پیچھے آ رہے ہیں، میں ان سے پہلے آگے ہی نکل آئی تھی۔ بیبولت خیمے میں آ کر سرما کو تمام حالات کے بارے میں بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کل وہ محصولات لے کر کونیا کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور البلگے خاتون بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ یہ سن کر سرما کہتی ہے لیکن البلگے کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو بیبولت کہتا ہے امیر بہاؤدین البلگے خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر البلگے کہتی ہے بھائی آپ امیر بہاؤدین کے نزدیک ہونے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں، میں امیر بہاؤدین سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ بیبولت کہتا ہے البلگے تم بیوقوفی کی باتیں مت کرو، اگر تم نے امیر بہاؤدین سے شادی کر لی تو ہمارا قبیلہ مزید طاقتور ہو جائے گا۔ لیکن البلگے خاتون نہیں مانتی تو بیبولت ایک چانٹا البلگے کے منہ پر مارتا ہے اور کہتا ہے تم اچھی طرح سے سوچ لو، ہوگا وہی جو میں کہہ رہا ہوں۔ البلگے خاتون غصے میں آ کر خیمے سے باہر چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بیبولت سرما سے کہتا ہے اسے سمجھاؤ ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دوں گا، اور آج شام کو ہم ارطغرل صاحب کی دعوت میں جا رہے ہیں۔ کمانڈر اورانس قلعے میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے شہنشاہ نے اس قلعے کا نیا کمانڈر تعینات کیا ہے، میں یہاں انتقام لینے آیا ہوں۔ ارطغرل نے کمانڈر لئیس کو مار کر ہمارے غضب کو دعوت دی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم لوگ میرے ساتھ کتنے وفادار ہو۔ کمانڈر اورانس کی بات سن کر ایک سپاہی اپنا ہی خنجر نکال کر اپنے پیٹ میں مار دیتا ہے۔ اورانس کہتا ہے ہاں مجھے ایسی ہی وفاداری چاہیے۔ اچانک دروازہ کھلتا ہے اور 3 وحشت ناک سپاہی اندر آتے ہیں۔ ان وحشیوں کو دیکھ کر ایک سپاہی کہتا ہے جناب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمیں مدد کی ضرورت ہوئی تو ہم شہنشاہ سے منگوا لیں گے۔ اورانس سپاہی کی یہ بات سن کر اچانک اپنی تلوار نکالتا ہے اور پاس کھڑے دونوں سپاہیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب کے پاس آ کر کہتے ہیں بھائی سفید داڑھی والوں نے پیغام بھیجا ہے، صدرالدین کونوی سوگوٹ کی طرف آ رہے ہیں اور وہ راستے میں ہیں۔ یہ بات سن کر ارطغرل صاحب کہتے ہیں ہاں صدرالدین کونوی منگولوں کے خلاف روحانی رہنمائی کرتے رہے ہیں اور منگول انہیں قتل کرنے کے در پہ ہیں، ہمیں ہر حال میں ان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ آپ سفید داڑھی والوں کو پیغام پہنچا دیں صدرالدین کونوی کو لینے کے لیے کل میں خود جاؤں گا اور حفاظت کے ساتھ انہیں لے کر یہاں آ جاؤں گا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں ہاں بھائی یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ اور ناظرین یہاں پر آج کی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رہنے اور خوش رکھنے کی توفیق دے۔ شکریہ ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں ارطغرل صاحب اور کمانڈر لئیس ایک دوسرے سے ملنے کے لیے سرحد پر آ جاتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر کمانڈر لئیس ارطغرل صاحب سے کہتا ہے ارطغرل صاحب میں نے آپ کے بیٹے کو زندہ سلامت آپ کے پاس واپس بھیج دیا، حالانکہ اگر میں چاہتا تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، پھر آپ مجھ سے یہ دیت کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تم جانتے تھے کہ اگر تم نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا تو میں تمہارے قلعے کو تباہ کر دوں گا۔ تو یہ بات سن کر کمانڈر لئیس کہتا ہے لیکن آپ مجھ پر جرمانہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تمہارے شہنشاہ نے تمہیں ایک مقام دیا ہے لیکن تم اس مقام کا ناجائز فائدہ اٹھا کر غداریوں اور سازشوں میں مصروف ہو۔ اب میں تم سے نہ صرف یہ کہ سونے کے سکے لوں گا بلکہ مجھے اس کتے دراگوس کے بارے میں بھی انفارمیشن چاہیے جس کے تم اشاروں پر ناچ رہے ہو۔ یہ سن کر لئیس کہتا ہے کون دراگوس؟ میں نہیں جانتا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں، جو لاکٹ میں نے ذمہ دار کو پہنچایا تھا اس میں دراگوس کے بارے میں اطلاع تھی، اور اب تم مجھے بتاؤ گے کہ دراگوس کون ہے اور کہاں ہے؟ مگر کمانڈر لئیس لا علمی کا اظہار کرتا ہے۔ ادھر سلجان خاتون سرائے میں تاجر نکیز کی لائی چیزوں کا معائنہ کر رہی ہوتی ہے اور بیبولات بھی البلگے خاتون کے ساتھ ایک طرف بیٹھا ہوتا ہے۔ تو البلگے کہتی ہے بھائی آپ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے تھے، وہ کیا ہے؟ البلگے خاتون امیر بہاؤدین تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی خاتون بنانا چاہتا ہے۔ البلگے یہ بات سن کر کافی حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، ہاں ہے یہ مجھے ابھی تک معلوم نہیں، میں تمہیں سوگوت میں لے جا کر سزا دوں گا۔ دوسری طرف سلجان خیمے میں آ کر سلمان سے کہتی ہے بیٹا تم نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ تو سلمان کہتا ہے والدہ ہم انہیں جان بوجھ کر موت کے منہ میں نہیں جانے دے سکتے تھے، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ تو سلجان کہتی ہے بیٹا مجھے تمہاری وجہ سے بہت زیادہ فکر ہے۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب کمانڈر لئیس کو گرفتار کر کے اس کے ہاتھ باندھ کر سوگوت کے مین بازار میں لے آتے ہیں۔ سب لوگ اسے دیکھ کر بددعائیں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا امن خراب ہو رہا ہے۔ ارطغرل صاحب ترگت اور بامسی اور آرتک صاحب کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں منگول ہمارے گرد ہر طرف سے گھیرا تنگ کر رہے ہیں، اگر حالات ایسے ہی رہے
دراگوس کمانڈر تارا کے ساتھ اپنے خفیہ کمرے میں موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل لئیس کو مار کر مجھے ڈرانا چاہتا ہے، لیکن ایسی چیزوں سے میں خوفزدہ نہیں ہوتا۔ کمانڈر تارا کہتا ہے جناب اس طرح اگر حالات رہے تو وہ